हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि हम एक फोर्स प्रेफरेंस में यहाँ पे वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे ये फोर्स प्रेफरेंस की वीडियो, तो जिन्होंने भी यहाँ पे यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2024 यहाँ पे क्लियर करा है, मेनली उनके लिए यहाँ पे ये वीडियो है। और जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज जैसे आपको पता होगा कि सीएपीएफ में यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं हमें फोर्स लेने के। जैसे आप देख सकते हो सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और यहाँ पे सीआईएसएफ। तो अब हमारी प्रेफ़रेंस यहाँ पे आपको हर एक मतलब जो भी यहाँ पे रैंक है उसको रैंक करना होता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। तो आपको इस हिसाब से क्या बोलते हैं जो फोर्स है वो मिलती है। जैसे अगर आपकी कोई भी रैंक है, जैसे 120 के आसपास आपकी रैंक है, उससे पहले आपने जो भी यहाँ पे प्रेफ़रेंस दे रखी होगी और आपकी सीआईएसएफ फर्स्ट है, तो अगर आपकी रैंक से पहले सीएसएफ की पूरी वैकेंसी नहीं भरी होगी तो आपको सीएसएफ मिलेगी। अगर सीआईएसएफ की पूरी वैकेंसी भर गई होगी तो आपकी जहाँ पे सेकंड प्रेफ़रेंस है उस पे जाएँगे। जैसे यहाँ पे मान लो आपकी एसएसबी है तो उस पे जाएँगे, फिर जैसे अगली बीएसएफ है तो उस पे जाएँगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पूरी फ़ोर्स है वो आपके रैंक पे भी डिपेंड करती है और जो आपके यहाँ पे प्रेफ़रेंस है, उस पे भी यहाँ पे डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में यहाँ पे जितनी भी हमारी यहाँ पे 5 जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, 5 जो हमारी फ़ोर्सेज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल बताऊँगा कि क्या किस चीज़ में यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, क्या चीज़ यहाँ पे कमी है और फिर आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपके लिए कौन-सी यहाँ पे फ़ोर्स सबसे अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ़ोर्सेज़ हैं, तो ये पैरामिलिट्री है, ये आर्मी नहीं है और ये पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस भी नहीं है, तो ये पैरामिलिट्री है एक तरीके से, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल आर्म पुलिस फ़ोर्सेज़ है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी ये फ़ोर्सेज़ होती हैं, इनमें ईज़ी लाइफ़ सबसे पहले नहीं होती है। तो जो भी यहाँ पे मेनली जैसे जो सिविल सर्विस वाले कुछ यहाँ पे लोग होते हैं, उन्हें थोड़ी ईज़ी लाइफ़ चाहिए होती है, तो यहाँ पे एकदम ईज़ी लाइफ़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीज़ पहले से यहाँ पे समझनी चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईज़ी लाइफ़ नहीं होती। और हर एक फ़ोर्स जो यहाँ पे हमारी है, उसमें जो स्टार्टिंग आपकी मोस्टली यहाँ पे 5-6 जो ईयर्स होते हैं, उसमें आपकी लाइफ़ अच्छी खासी टफ़ होती है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आप कहीं फ़ील्ड में पोस्टिंग होगी, आपको हमेशा बाहर जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम होगा क्योंकि आप एक तरीके से कंपनी कमांडर होते हो। तो जो स्टार्टिंग के ईयर्स हैं, वो हर यहाँ पे जितनी भी फ़ोर्स है, उन सब में क्या थोड़े यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने पहले बेसिकली आपको बता दी। फिर अब यहाँ पे जो एक-एक यहाँ पे फ़ोर्स है, उन सभी फ़ोर्स के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना शुरू करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे हमारी पाँचों की पाँचों फ़ोर्स है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बड़ी फ़ोर्स है वो हमारे यहाँ पे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ हमारी सबसे बड़ी फ़ोर्स है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस यहाँ पे पर्सनल हैं। उसके बाद है फिर हमारी यहाँ पे बीएसएफ। बीएसएफ में भी आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 2.5 लैक्स के आसपास है। फिर यहाँ पे सीआरपीएफ, आईटीबीपी ये भी दोनों बड़ी हैं और एसएसबी यहाँ पे सबसे मतलब जो हमारी बाकी फ़ोर्सेज़ हैं सब में यहाँ पे सबसे छोटी एसएसबी है। तो ये मतलब यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस हिसाब से यहाँ पे जो बजट होता है, जो आपके मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं, वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपकी जो यहाँ पे टोटल जितने यहाँ पे आपकी टोटल कितनी यहाँ पे काउंटिंग है, कितने यहाँ पे पर्सनल्स हैं, उस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं बेसिक यहाँ पे आपको थोड़ा-सा यहाँ पे डिटेल दिया। फिर अगर यहाँ पे बात करूँ कि इन सबका यहाँ पे काम क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे एसएसबी की। तो जो यहाँ पे एसएसबी है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ आपको विज़िबल हो। तो एसएसबी आपकी यहाँ पे 2 बॉर्डर पे होती है। एक होती है हमारे यहाँ पे नेपाल बॉर्डर जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये पूरा यहाँ पे नेपाल बॉर्डर, एक इस पे होती है और दूसरा यहाँ पे भूटान बॉर्डर। तो जो एसएसबी है वो हमारे यहाँ पे नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर, इन्हीं 2 बॉर्डर पे मेनली है। तो एसएसबी का यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये आपको मतलब सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से जो काम होगा मैं आगे बता दूँगा। फिर अगर यहाँ पे बात करूँ जो बीएसएफ है, बीएसएफ बीएसएफ होती है कहाँ पे हमारे एक पाकिस्तान बॉर्डर पे और एक बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पूरा जो हमें रीजन जा रहा है, इसमें हमारी बीएसएफ है। बस जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे बीएसएफ और जो हमारी आर्मी है वो मिक्स्ड है। तो इस एरिया में जो यहाँ पे पूरा एलओसी आता है उस जगह पे। फिर दूसरा हमारे यहाँ पे जो बीएसएफ है वो बांग्लादेश बॉर्डर पे है। तो ये यहाँ पे मेनली बीएसएफ का है। पर ऐसा नहीं कि हमेशा यहाँ पे सारे जो पर्सनल है वो बॉर्डर पे ही रहते हैं इन दोनों में। बाकी यहाँ पे जो पीस लोकेशन है राजस्थान में कहीं होगी, कहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में होगी, कहीं यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली पोस्टिंग चलती रहती है 3 टू 4 ईयर्स में। तो ये आपके यहाँ पे दोनों हो गए। फिर अगर आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी का नाम ही है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो वो कहाँ पे आती है? इंडिया और तिब्बत के बीच के जो यहाँ पे बॉर्डर है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन से यहाँ पे स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पे थोड़ा सिक्किम और ये अरुणाचल वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आर्मी और जो यहाँ पे आईटीबीपी वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है। जैसे यहाँ पे लद्दाख में आर्मी अब बहुत ज़्यादा आगे रहती है। फिर यहाँ पे सिक्किम में भी आर्मी आगे रहती है। फिर कहीं-कहीं पे अरुणाचल में भी आर्मी आगे रहती है। तो यहाँ पे जो दोनों का वर्क है वो बहुत हद तक सेम है। तो यहाँ पे ये हो गया आईटीबीपी का। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें सीआईएसएफ, अब सीआईएसएफ क्या है? सीआईएसएफ पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। वो यहाँ पे चेन्नई में भी यहाँ पे हो सकती है और वो यहाँ पे हमारे एकदम नॉर्थ में भी कहीं न कहीं हो सकती है। तो जो सीआईएसएफ का यहाँ पे मेन काम है,
वो काम क्या है? वो काम है यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे मान लो इंडस्ट्रियल या फिर बिल्डिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स हैं, उनको क्या करना है? उनको यहाँ पे सिक्योर करना। तो ये किसका काम है? हमारे सीआईएसएफ का काम है। तो इस सीआईएसएफ की जितनी भी हम मान लो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमारे जो मतलब जो वहाँ का एक तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स होगी, चाहे उनकी पुलिस हो, तो कहीं ना कहीं सीआईएसएफ, अगर मान लो यहाँ पे कोई नई मेट्रो बनेगी या फिर कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, तो वहाँ पे बहुत जगह पे सीआईएसएफ होती है। फिर यहाँ पे जो हमारे माइंस होती हैं, हमारे एयरपोर्ट्स हो गए, और फिर यहाँ पे कुछ रेलवे स्टेशन पे भी, तो ये सब यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे सीआईएसएफ रहती है। तो ये यहाँ पे सीआईएसएफ का मेन चीज़ है। फिर अगर बात करें यहाँ पे सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ यहाँ पे वन ऑफ द वाइडेस्ट फोर्सेज है, मैंने बताया, और इसका काम भी बहुत ज़्यादा होता है। ये भी पूरे इंडिया में कहीं भी होती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस है, उसमें भी यहाँ पे सीआरपीएफ, आर्मी और बीएसएफ के साथ हमें पार्टिसिपेट करती है। फिर जो हमारे यहाँ पे एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट में जो यहाँ पे एंटी नक्सल्स लोग होते हैं, वहाँ उनके साथ भी पार्टिसिपेट करती है। और जो मेन काम है वो यहाँ पे होता है, जो माओइस्ट के अगेंस्ट होता है, मतलब जो भी यहाँ पे नक्सलाइट लोग होते हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पे सीआरपीएफ मेन रोल यहाँ पे प्ले करती है। तो जो यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे रोल्स हैं, वो सब मैं आप पे आगे डिस्कस करूँगा, और जहाँ पे क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉस है, सभी फोर्सेस को वो भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यानी यहाँ पे बता दें कि बेसिक काम क्या है, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो फ़ोर्स की एक तरीके से यूनिफ़ॉर्म होती है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आईटीबीपी ऑफ़िसर है, फिर यहाँ पे ये बीएसएफ है, ये एसएसबी, और फिर यहाँ पे ये सीआरपीएफ। तो यहाँ पे ये नॉर्मली यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसकी कैसी यूनिफ़ॉर्म है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर, जो हमारी सबसे पहली फ़ोर्स है, वो है हमारे यहाँ पे सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ जैसे नाम से ये आपको पता होगा, ये क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सिक्योरिटी फोर्स है, इसका काम क्या होता है यहाँ पे? मेनली हमारे जो भी एयरपोर्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या-क्या चीज़, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, माइन्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती है। फिर सीएसएफ के अंदर एक अलग से विंग है, वो है फायर विंग, मतलब जहाँ भी मतलब आस-पास यहाँ पे फायर होगा, अगर सीएसएफ वहाँ पे होगी, तो सीआईएसएफ भी जा सकती है वहाँ पे, जो यहाँ पे आगे वो बुझाने के लिए। फिर अगर यहाँ पे बात करो सीएसएफ में जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में, तो सीएसएफ सबसे पहले जो यहाँ पे लोकेशन होगी पोस्टिंग्स की, वो मेनली क्या होगी? वो आपकी मेनली यहाँ पे आप कह सकते हो 70 टू 80% जो आपके बड़े-बड़े यहाँ पे सिटीज़ हैं, वहीं पे आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग आएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जैसे यहाँ पे मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, तो ऑब्वियसली वो कहाँ-कहाँ पे होंगे? जो हमारी बड़ी-बड़ी मेजर सिटीज़ है। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे दूसरी बात करूँ, तो दूसरी बात होती है यहाँ पे जॉब की। ये मेनली ऐसी जॉब है, जब जैसे आप कह सकते हो 8 टू जो यहाँ पे 5, 8 टू 7 वाली जो होती है नॉर्मली हमारी प्राइवेट जॉब्स, उस तरीके से हो सकती है ये। हर बार ये नहीं रहेगी, पर ये बहुत बार हो सकता है। जैसे अगर आप कहीं मेट्रो स्टेशन आपके अंडर है, तो मेट्रो स्टेशन कब से चलता है? 6 बजे से चलता है, और शाम के 8 बजे तक चलता है, इस तरीके से, या 10 बजे तक। तो उसके अंडर जो यहाँ पे टाइमिंग है, वो आपका होगा। तो ये यहाँ पे एक अलग चीज़ है। फिर अगर यहाँ पे बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, तो सीएसएफ का यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस है, और सीएसएफ ज़्यादातर लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है इसी वजह से, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे लोकेशन अच्छा मिल रहा है कि आप कहीं बड़ी सिटी में रहोगे। फिर दूसरा यहाँ पे जो वर्क क्या कहते हैं, यहाँ पे एक तरीके वर्क लाइफ बैलेंस है, वो बहुत अच्छा है कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर नहीं होता। वो अलग बात है, कभी ना कभी तो प्रेशर आएगा, और स्टार्टिंग कुछ यहाँ पे जो ईयर्स होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, पर यहाँ पे जो नॉर्मल है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता बाकी जो हमारी फोर्सेज है उसके कंपेरिजन में। फिर यहाँ पे मैंने ड्यूटी डिस्कस कर ली कि इनके यहाँ पे क्या-क्या ड्यूटी होती है, और अभी तो यहाँ पे इनका स्पेशल पार्लियामेंट्री ग्रुप भी बना है। जैसे अभी यहाँ पे सीआरपीएफ से मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मतलब सीआरपीएफ के अंडर आता था, वो अब यहाँ पे सीएसएफ के अंडर जाने लग गया है। फिर अगर यहाँ पे बात करूँ प्रमोशन की, तो आज के टाइम पे सीआईएसएफ की जो नॉर्मल प्रमोशन चल रही है, वहाँ पे 6 ईयर्स के आसपास लग रही है। मतलब आप जहाँ से असिस्टेंट कमांडेंट से जहाँ पे डेप्यूटी कमांडेंट बनते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के आसपास का यहाँ पे टाइम फ्रेम लग रहा है, और ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 6 से 7 हो सकता है, पर अभी का जो एवरेज है वो यही है। फिर अगले यहाँ पे जब अगर हम देखें एडवेंचर के बारे में, तो सीएसएफ में एडवेंचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली आपकी जो यहाँ पे पोस्टिंग है, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से लेवल लेवल प्लेसेस पे है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई मतलब कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस प्लेस पे नहीं है। कुछ जगह यहाँ पे जो माइन्स होती हैं या फिर कोई और इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई, वहाँ वहाँ पे होता है। पर जो बेसिक यहाँ पे लाइफ है, वो बहुत बहुत मतलब एक तरीके से नॉर्मल लाइफ है। और कुछ पोस्टिंग आपकी अच्छी हो भी सकती है। फिर अगर बात करें यहाँ पे डेप्यूटेशन की, तो सीएसएफ से यहाँ पे बहुत ही कम डेप्यूटेशन लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीएसएफ में पहले ही सब कुछ यहाँ पे मिल रहा होता है। तो यहाँ पे डेप्यूटेशन ज़्यादा लोग सोचते नहीं, पर जो सोचते हैं वो यहाँ पे चले भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीएसएफ से नहीं जाते, पर जिसको जाना है वो यहाँ पे जा भी सकता है। पर एवरेज जो यहाँ पे डेप्यूटेशन है वो कम होता है। फिर यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपकी पाँचों फोर्सेज़ की, वो सबकी सेम होती है। वो आपकी होती है यहाँ पे 53 वीक्स की, आप कह सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, 53 वीक्स की होती है। फिर अगर सीएसएफ यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करूँ, तो ये होती है हमारे यहाँ पे हैदराबाद में। हैदराबाद के आस-पास यहाँ पे क्या है,
जो यहाँ पे नीसा अकेडमी है, वो है यहाँ पे ये सीएसएफ यहाँ पे ऑफिशियल जो अकेडमी है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें थी जो सीएसएफ के बारे में है, और सीएसएफ ज़्यादातर लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो-जो यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब एक दो यहाँ पे कम चीज़ है, वो जैसे एडवेंचरस लाइफ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और डेपुटेशन भी यहाँ पे कम होती है। ऐसा नहीं कि मतलब होगी नहीं, पर कम चांसेस होते हैं। तो अगर आप ये दोनों यहाँ पे प्रेफ़र करोगे, तो यहाँ पे ये सब आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेफ़र्ड यहाँ पे फ़ोर्स नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमारे जो सीएसएफ पर्सनल है, वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। इन तरीके के यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म होते हैं, आप यूनिफ़ॉर्म भी देख सकते हो। फिर अगर आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो, तो इस तरीके यहाँ पे व्हीकल भी देखी होगी, तो ये व्हीकल भी मिलते हैं यहाँ पे जो हमारे सीएसएफ ऑफिशियल्स होते हैं उनको। फिर ये हो गया हमारे यहाँ पे सीएसएफ की जो मतलब ड्रेस है यहाँ पे परेड के टाइम पे। फिर अब यहाँ पे बताते हो जो सीएसएफ लेनी किसको चाहिए, तो जिसको भी यहाँ पे आगे यहाँ पे फर्दर स्टडी करनी हो, या फिर आपके जो कुछ और प्लान्स हो यहाँ पे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है, और आपको मेजरली यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनके आसपास ही रहना है, तो उनके लिए यहाँ पे ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। फिर यहाँ पे इसका दूसरा बेनिफिट क्या था, दूसरा बेनिफिट यहाँ पे प्रमोशन भी सही है अभी तक। प्रमोशन यहाँ पे अभी तक सही चल रहा है। तो आप कह सकते हो 5 से 6 इयर्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे एवरेज जो प्रमोशन है वो हो रहा है। मिनिमम आपको 5 इयर्स होने ही चाहिए, मतलब एसी के जहाँ पे जो जॉब के इयर्स है वो मिनिमम 5 होने चाहिए। पर नॉर्मली यहाँ पे 6 इयर्स पे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये कुछ मेन चीज़ें थी। तो अगर आपको कुछ भी अभी डाउट रह गया, तो यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना सीएसएफ के बारे में कि आपको ये चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँगा। फिर यहाँ पे हम चलते हैं अगली फ़ोर्स की तरफ। फिर हमारे यहाँ पे अगली फ़ोर्स है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट फ़ोर्स है। फिर अगर यहाँ पे बात करें सीआरपीएफ के बारे में, तो सीआरपीएफ में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्पेशल ग्रुप्स हैं। और स्पेशल ग्रुप्स मतलब जैसे हमारे आर्मी होता है, हमारे यहाँ पे पैरा एसएफ, एयरफोर्स में गरुड़, और नेवी में हो गए मार्कोस। तो उसी तरीके से यहाँ पे सीआरपीएफ के भी खुद के यहाँ पे कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं। उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे कोबरा। अब कोबरा क्या, कोबरा हमारे यहाँ पे कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। अब ये मेनली कहाँ पे होते हैं, ये मेनली जो हमारा नक्सलाइट एरिया होता है, छत्तीसगढ़ वाला, झारखंड के आसपास जो बीच में थोड़ा यहाँ पे नक्सलाइट्स रहते हैं, वहाँ पे उनको फाइट करने के लिए यहाँ पे मेनली बनाया गया है यहाँ पे कोबरा। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो स्पेशली ट्रेंड यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर जो सोल्जर्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कह कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हाई जो इनकी फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, और जो यहाँ पे एक तरीके से जो भी यहाँ पे फाइट करने की यहाँ पे एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कोबरा फोर्स। फिर होती है हमारे यहाँ पे क्विक एक्शन यहाँ पे टास्क जो टीम होती है। तो यहाँ पे ये मेनली जहाँ पे कहीं इशू हो जाता है, तो उस जगह पे यहाँ पे जल्दी-जल्दी पहुँचने का यहाँ पे क्यूएटी यहाँ पे काम करती है। फिर अगला है हमारे यहाँ पे रैफ के यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स। ये कब आती है? ये हमारी मेनली आती है जहाँ पे आपके कहीं भी दंगे चल रहे होते हैं, स्ट्राइक चल रही होती है, तो रैफ उस जगह पे यहाँ पे काम करती है। फिर अगला यहाँ पे हमारा स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप क्या है ये? ये यहाँ पे जहाँ पे आपके जो मतलब जो आपके होते हैं यहाँ पे जो वीवीआईपीज़ होते हैं, उनको यहाँ पे एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक यहाँ पे जो हमारे ग्रुप्स थे वो थे सीआरपीएफ के। पर जो सीआरपीएफ का रोल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा है, और ये पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तब भी यहाँ पे सीआरपीएफ मेन यहाँ पे ड्यूटी प्ले करती है। फिर अगला जैसे हमारे यहाँ पे एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन में पार्ट लेती है, एंटी जो टेररिस्ट यहाँ पे ऑपरेशंस है उनमें भी पार्टिसिपेट करती है, और फिर जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, जो भी यहाँ पे एंटी एक तरीके से वहाँ पे जो जो भी एंटी सोशल यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी। तो सीआरपीएफ का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। फिर यहाँ पे बहुत सारे अब सीआरपीएफ के लोकेशंस है कि जैसे अगर कहीं भी अगर सीआरपीएफ की बटालियन है और वहाँ कहीं भी आस-पास स्ट्राइक हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो सीआरपीएफ वहाँ पे सबसे पहले जाती है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, सीआरपीएफ का यहाँ पे काम है। फिर सीआरपीएफ को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बार यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि वो कहीं बाहर जाके जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, यूएन जो यहाँ पे पीस कीपिंग मिशन है उसके अंदर यहाँ पे जो सीआरपीएफ के पर्सनल है वो जाते हैं, और बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे ड्यूटी है वो सर्व करते हैं। और फिर यहाँ पे सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो हमारे डेप्यूटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करें जो यहाँ पे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस है, तो वो सीआरपीएफ में भी यहाँ पे जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, उनमें यहाँ पे मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारी फील्ड पोस्टिंग्स है वो होती हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है। पर जैसे-जैसे आप मतलब आपकी प्रमोशन होते जाएगी, आप डीसी बन जाओगे, या फिर उसके बाद आप 2IC बन जाओगे, तो यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत ही यहाँ पे ईज़ी होता रहता है। फिर यहाँ पे जो ड्यूटी की बात है वो यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लें कि यहाँ पे क्या-क्या काम है। फिर अगर यहाँ पे प्रमोशन की बात करें, तो आज के टाइम पे यहाँ पे एवरेज प्रमोशन चल रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 ईयर्स के आस-पास का लग जा रहा है। 9 से 10 ईयर्स नॉर्मली। तो अभी यहाँ पे ये प्रमोशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पर अभी आगे यहाँ पे बात बात हो रही है कि यहाँ पे जो भी अब ऑफिशियल्स है वो बोल रहे हैं यहाँ पे 37 न्यू यहाँ पे बटालियंस बनाई जाएँगी। तो यहाँ पे प्रमोशन और ज़्यादा यहाँ पे जल्दी होगा। फिर एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी यहाँ पे जैसे प्रीवियस बैच अगर हम यहाँ पे देखें जो इस बार का यहाँ पे बैच है
अभी यहाँ पे जो आप लोगों का 2024 वाला है, उसमें यहाँ पे सीआरपीएफ में 120 यहाँ पे वैकेंसी है। फिर अगर यहाँ पे पहले के जो बैचेस देखते हैं, जो 23 में यहाँ पे कितनी थी 55, फिर अगर 22 में देखिए यहाँ पे 29 और यहाँ पे 36 और उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 13, तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा यहाँ पे कम वैकेंसी होगी, उतना ज़्यादा आप भी जो आगे वाला यहाँ पे बैच है, वो क्या होगा, उनका प्रमोशन यहाँ पे जल्दी होगा। तो जब उनका प्रमोशन जल्दी होगा तो ये ऑलमोस्ट अभी अभी के यहाँ पे 6-7 साल बाद अगर आप देखोगे, तो ये यहाँ पे प्रमोशन ऑलमोस्ट जो बाकी फोर्सेस है उनकी तरह यहाँ पे हो सकता है 6 से 7 ईयर्स के आसपास। तो यहाँ पे जो प्रमोशन का ये आज इशू है, पहले यहाँ पे नहीं था, जहाँ पे कुछ बीच में बैच बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हो गए थे, इस वजह से यहाँ पे ये इशू हो गया। अब वापस आप देख सकते हो बैच यहाँ पे बहुत मतलब एवरेज बैचेज़ हैं और यहाँ पे अब तो बहुत ज़्यादा छोटे थे पिछले 4-5 साल के लिए, अब वापस से एवरेज जो 100 का एवरेज है, वो यहाँ पे शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वापस जो एवरेज ईयर्स थे 6-7 ईयर्स के, वो यहाँ पे वापस आ जाएँगे अगले 6-8 सालों में। तो प्रमोशन यहाँ पे अभी के लिए इशू है, पर आगे जाके ये नहीं होगा। फिर अगर यहाँ पे बात करें एडवेंचर की, तो यहाँ पे सीआरपीएफ पूरे यहाँ पे जितनी हमारी फोर्सेस है उसमें वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे एडवेंचरस फोर्स कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती है। अब अगर आप देखो माउंटेनियर्स देखो, तो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे डिप्लॉय होंगे। फिर अगर मैं आप बात करें थोड़ा जंगल एरिया में, तो वहाँ पे भी होंगे। फिर जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे थोड़ा मतलब माउंटेन भी, जंगल भी और एकदम नए जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है वहाँ भी डिप्लॉय होंगे। फिर बहुत बार यहाँ पे सिटीज़ में भी जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ भी डिप्लॉय होते हैं। तो यहाँ पे जो सीआरपीएफ की वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एडवेंचरस लाइफ है, क्योंकि इन्हें सब कुछ यहाँ पे करने को मिल रहा है। फिर अगर यहाँ पे अगले यहाँ पे बात करें, अगले यहाँ पे डेप्यूटेशन। अब डेप्यूटेशन यहाँ पे सीआरपीएफ का वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट यहाँ पे डेप्यूटेशन है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल डेप्यूटेशन होता है वो यहाँ पे जैसे एनएसजी हो गया, कभी-कभार यहाँ पे आईबी हो गया और यहाँ पे 1-2 जो हमारी और फ़ोर्स है एनआईए, उनमें थोड़ा जो बाकी फ़ोर्स में थोड़ा रेयर होता है। तो इनमें यहाँ पे नॉर्मली होता रहता है। तो नॉर्मली यहाँ पे 5 टू 7 इयर्स का यहाँ पे डेप्यूटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्यूटेशन होता है। तो अब यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोग सीआरपीएफ यहाँ पे लेते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे डेप्यूटेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, आप एनएसजी यहाँ पे जॉइन कर सकते हो 6-7 साल के लिए, क्योंकि वो जो 6-7 साल होते हैं एनएसजी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल ईयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे सीनियर्स थे उनसे मैंने यहाँ पे बात भी करी है, तो वो भी यहाँ पे एनएसजी में पे सर्व कर चुके हैं 5 साल के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मली बताया था कि 2005 में उन्होंने जॉइन किया था और अभी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 आईसी बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 इयर्स के आसपास का यहाँ पे जो 17-18 इयर्स है उसमें लगे नॉर्मली, तो इतना टाइम यहाँ पे सब फोर्सेज में लगता है, क्योंकि हर आपको जो पोस्ट है वो 5 इयर्स के लिए यहाँ पे सर्व करनी पड़ती है, जैसे एसी में 5, फिर यहाँ पे डीसी में 5, फिर यहाँ पे 2 आईसी में यहाँ पे 5, तो इस तरीके यहाँ पे सर्व करनी पड़ती है। फिर जब आप यहाँ पे नॉर्मली कमांडेंट बनोगे, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो 15 प्लस ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो नॉर्मली यहाँ पे 18 टू 20 ईयर्स यहाँ पे बनते हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ा डिले चल रहा है, तो इस वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 21 ईयर्स के आसपास, पर आगे जो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मली वो भी वापस आ जाएगा इन्हीं में, 21 टू 24 अभी आजकल चल रहा है, पर आगे ये वापस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ सीआरपीएफ की यहाँ पे मेन चीज़ें थी। तो सीआरपीएफ यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड फोर्स होती है, अगर आपको क्या करना है यहाँ पे एडवेंचरस लाइफ चाहिए और आपको थोड़ी मतलब टफ टफ लाइफ चाहिए, टफ मेंटेलिटी चाहिए, तो यहाँ पे ये सीआरपीएफ आप लोगों के लिए है। क्योंकि सीएसएफ में इतनी आपको मतलब थोड़ी टफ लाइफ कम है और यहाँ पे मेंटेलिटी भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं होगी, पर यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर एक और बताऊँ, सीआरपीएफ में अगर आप बहुत ही यंग एज पे जाते हो तो आप एडीजी भी बन सकते हो, एडीजी। और ये ऑलमोस्ट 3 एडीजीज होते हैं, उसमें 2 तो आईपीएस होते हैं और 1 क्या होता है, 1 हमारे यहाँ पे कैडर ऑफिसर होता है सीआरपीएफ से। तो अगर आप बहुत ही यंग एज पे जा रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो 22, 23, तो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है कि आप एडीजी तक भी पहुँच पाओ। और यहाँ पे सीएसएफ में आज तक एडीजी बने नहीं है, पर यहाँ पे सीआरपीएफ में यहाँ पे बन चुके हैं। फिर अभी अगर यहाँ पे सीआरपीएफ यहाँ पे ड्यूटी देखें, तो यहाँ पे क्राउड कंट्रोल बताया था जैसे मैंने, फिर यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, फिर यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन भी जैसे हमारा यहाँ पे अभी था, जो यहाँ पे पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप उसके अंडर। फिर अगर यहाँ पे और देखिए इलेक्शन ड्यूटी, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, यूएन पीस कीपिंग मिशन, तो यहाँ पे ये मेन चीज़ें हैं। और यूएन पीस कीपिंग मिशन में आर्मी के बाद सीआरपीएफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाती है। फिर अगर हम आगे देखते हैं, तो आगे आप देख सकते हो ये यहाँ पे क्या, ये हमारे यहाँ पे कोबरा कमांडोज। तो कोबरा कमांडोज यहाँ पे जैसे हमारे एसएफ में थे, स्पेशल फोर्सेज आर्मी में, वैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोबरा कमांडोज हैं। तो आप देख सकते हो इनकी यूनिफॉर्म कैसी है, ये भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। जो लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब जो नक्सलाइट एरिया के आसपास से रहते हैं, जिन्होंने वो चीज़ फेस करी होती है, तो वो क्या, वो लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि कोबरा यूनिट में जाए और जहाँ पे ड्यूटी है वो परफॉर्म करे। तो यहाँ पे कोबरा की यहाँ पे यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हैं। फिर आप अभी जो यहाँ पे न्यू यूनिफॉर्म आई है यहाँ पे सभी फोर्सेस की, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आर्मी जैसी है। यहाँ पे हमारे आर्मी ऑफिसर है, आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, और ये हमारे यहाँ पे
आप देख सकते हो जो सीआरपीएफ ऑफिसर है या आईपीएस है वैसे बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की यहाँ पे यूनिफ़ॉर्म होती है आजकल। फिर ये यहाँ पे ये है रा रैफ, जो रैफ मैंने बताया था, रैपिड एक्शन फ़ोर्स। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्राउड कंट्रोल के यहाँ पे मेनली काम आती है। ये फ़ोर्सेस इनको अलग से यहाँ पे ब्लू यूनिफ़ॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पे रैफ, और ये मतलब सीआरपीएफ के अंडर ही आते हैं, कोई अलग से यहाँ पे डेपुटेशन नहीं है, ये सीआरपीएफ का ही पार्ट है डायरेक्टली। फिर अगर यहाँ पे बात करते हैं आपको सीआरपीएफ के यहाँ पे जो-जो मैंने बेनिफिट बताए, तो ये मेनली यहाँ पे क्या थोड़ा एडवेंचर। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आपकी जो यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस है या फिर वैरायटी ऑफ यहाँ पे जो टास्क हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी और टास्क नहीं मिलेंगे, आप हर तरीके यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करोगे, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वैरायटी चाहिए अपने यहाँ पे जो भी जॉब में, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो यहाँ पे ये कुछ मेन चीज़ें थी। बाकी जो प्रमोशन है वो भी आगे ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है सीआरपीएफ में भी। तो इस वजह से आप यहाँ पे सीआरपीएफ प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको बेसिकली यहाँ पे थोड़ा पुलिस से ज़्यादा रिलेट करना है, तो यहाँ पे सीआरपीएफ बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप जैसे आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे आप सीआरपीएफ में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके ऑप्शन है सीआरपीएफ जॉइन करने के लिए। फिर हम चलते हैं यहाँ पे हम अपनी अगली फ़ोर्स पे। तो अगली फ़ोर्स है हमारी यहाँ पे बीएसएफ। बीएसएफ यहाँ पे क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स। तो जैसे हमने बताया था ये पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पे रहती है। तो अगर यहाँ पे बात करें, अगर हम बात करें कि आर्मी सबसे क्लोज़ेस्ट फ़ोर्स कौन-सी है? आर्मी से रिलेटेड यहाँ पे सबसे क्लोज़ेस्ट फ़ोर्स कौन-सी है? तो वो है हमें हमारे यहाँ पे बीएसएफ। क्योंकि बीएसएफ यहाँ पे डायरेक्टली आर्मी के साथ ही यहाँ पे काम करती है बॉर्डर पे। तो ये यहाँ पे सबसे क्लोज़ेस्ट फ़ोर्स है। फिर अगर यहाँ पे बीएसएफ का एक सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है कि ये इनका एक खुद का यहाँ पे क्या है, एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। अब जिसको भी यहाँ पे क्या है फ्लाइंग में जाना है, कि मतलब फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ पे बनना है, जैसे एयरफोर्स में होते हैं या आर्मी में होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर उस अपॉर्चुनिटी का आपको अलग यहाँ पे एग्जामिनेशन निकालने पड़ेंगे, तभी होगा। तो यहाँ पे एक स्पेशली यहाँ पे क्या है एयरक्राफ्ट से, मतलब जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पे बीएसएफ के पास, फिर आर्टिलरी है और क्या, और यहाँ पे इनके पास खुद की मोटर बोट्स, जो मतलब एक तरीके से वाटर विंग है, वो भी है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस है कि आपको 3 अलग ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। आप एयर विंग में भी जा सकते हो, आप यहाँ पे वाटर विंग में भी जा सकते हो और यहाँ पे आर्टिलरी रेजिमेंट में भी जा सकते हो। इसी वजह से ये क्या आर्मी के यहाँ पे सबसे क्लोज़ेस्ट है। तो जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आर्मी यहाँ पे नहीं जॉइन कर पाते, किसी भी रीज़न से, तो वो यहाँ पे बीएसएफ उनकी बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है। फिर अगर यहाँ पे बात करें, जो बीएसएफ का काम तो मैंने बता दिया, वो बेसिकली यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं उनको कंट्रोल करती है कि दोनों यहाँ पे मतलब जो एक तरीके से इंक्लूजन हो रहा है अलग-अलग लोगों का, वो यहाँ पे स्टॉप कर सके। फिर यहाँ पे जो ड्रग्स सप्लाई हो रहा है वो रोक सके, या फिर जो भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे रिज़ॉल्व कर सके, यहाँ पे जो इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर पे और इंडिया-बांग्लादेश बॉर्डर पे। फिर अगर बात करें यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की, तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग जो 5-6 ईयर्स है उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ होता है। पर ग्रेजुअली वो जैसे-जैसे रैंक बढ़ेगी वहाँ पे ठीक होता रहता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे स्टार्टिंग में, अगर आप मतलब अभी 23-24 के हो, तो आपके लिए इतनी यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो कि 28-9 तक यहाँ पे नॉर्मली उसी लेवल पे आ जाओगे, जब आपकी यहाँ पे जो लाइफ है थोड़ी क्या बोलते हैं, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर ड्यूटी यहाँ पे मैंने बता दी कि दोनों बॉर्डर पे यहाँ पे मेन काम होता है। फिर अगला यहाँ पे अगर प्रमोशन, तो प्रमोशन जो बीएसएफ का वो भी आज के टाइम पे अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। ऑलमोस्ट सीआरपीएफ के बराबर ही है, 9-10 बहुत ही नॉर्मली यहाँ पे आजकल लग जा रहे हैं। तो आगे जाके ये भी यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है। फिर अगर यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, तो बीएसएफ यहाँ पे 186, तो यहाँ पे बीएसएफ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो काम है बीएसएफ का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों से। इस वजह से यहाँ पे बीएसएफ के यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम पहले भी देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो 23 में यहाँ पे 86 वैकेंसी है, फिर उससे पहले यहाँ पे 66, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 35, उससे पहले यहाँ पे 878। तो यहाँ पे जो एवरेज बैच होता था बीएसएफ का, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो 80 के आसपास का होता था, पर यहाँ पे 2-3 बैच कम आए हैं। तो आगे यहाँ पे जो ईयर्स है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स आराम से हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे प्रमोशन के मिनिमम यहाँ पे 5 ईयर्स चाहिए होते हैं हर एक प्रमोशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए। आगे यहाँ पे 3 हो जाता है जब आप यहाँ पे कमांडेंट बन जाते हो उसके बाद। तो स्टार्टिंग में तो आपको 5 ईयर्स चाहिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 ईयर्स का यहाँ पे एवरेज टाइम होता है किसी भी फोर्स यहाँ पे प्रमोशन का। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे प्रमोशन। फिर अगर बात करें यहाँ पे एडवेंचर की, तो एडवेंचरस भी यहाँ पे बीएसएफ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवेंचरस लाइफ होती है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सबसे पहले ये भी मतलब क्या बॉर्डर पे है, बॉर्डर जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर है वहाँ पे भी बीएसएफ डिप्लॉय है, तो आप माउंटेनियस रीजन में भी हो। फिर अगर बात करें यहाँ पे जो राजस्थान या फिर गुजरात वाला एरिया है, तो वहाँ पे क्या हो, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रेगिस्तान वाला डेजर्टेड एरिया है वहाँ पे भी हो। फिर अगला है यहाँ पे, अगर जैसे पंजाब में बात करें, तो यहाँ पे प्लेन एरिया है वहाँ पे भी आप हो। फिर उसके बाद अगर आगे बात करें जो नॉर्थ ईस्ट में, तो जो बांग्लादेश बॉर्डर है उस पे हर एक तरीके की आपकी अलग-अलग रिलीफ से अलग-अलग टेरेन है। तो वहाँ पे भी यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे जगह यहाँ पे सिचुएटेड है बीएसएफ।
और फिर दूसरा क्या था जो हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा, वो यहाँ पे एयर विंग है, आर्टिलरी रेजिमेंट है, वाटर विंग है। तो आप देख सकते हो जिसको एयर विंग में जाना हो, जिसको वाटर विंग में जाना हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एयर विंग और वाटर विंग इनकी बात करूँ, तो जो डायरेक्टली यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं एयर विंग के, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे थ्रू नहीं जा सकते, पर उसके अलग एग्जामिनेशन है, तो आप यहाँ पे क्लियर करके जा सकते हो। पर इंटरनली क्या है, इंटरनली अगर आपको एयर विंग में जाना है, तो एयर विंग में भी जैसे ग्राउंड ड्यूटी भी होती होगी। तो वो यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टली जो जैसे जो डैगोज़ होते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड यहाँ पे गेज़ेटेड ऑफिसर, जो सीएपीएफ के थ्रू जाते हैं, तो वो एयर विंग में भी जा सकते हैं, आर्टिलरी रेजिमेंट में भी जा सकते हैं और वाटर विंग में भी जा सकते हैं। पर यहाँ पे मेनली जो 2 यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे जो डायरेक्टली फ्लाई करेंगे, अब डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, वो यहाँ पे अलग से जो अलग एग्ज़ामिनेशन वो क्लियर करके हमें यहाँ पे जाना पड़ता है और ये इंटरनली भी होते हैं, तो वो आपको अंदर जाने के बाद यहाँ पे पता चलेगा। फिर ये थी यहाँ पे कुछ बीएसएफ के बारे में। और अगर आखिरी यहाँ पे बात करूँ डेप्यूटेशन की, तो बीएसएफ में यहाँ पे डेप्यूटेशन वन ऑफ द मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, जो यहाँ पे एनएसजी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑफिसर जाते हैं। एनएसजी में ऑफिसर या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा जाते हैं। बाकी जो फोर्सेज हैं यहाँ पे, मतलब जो अलग डेप्यूटेशन वाली फोर्सेज है वहाँ पे भी जाते हैं। और बीएसएफ को भी यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के अंडर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कंट्री में जाके अपने जो मिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट करने का मौका मिलता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीआरपीएफ को मिलता है, पर उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ को भी ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है। तो ये यहाँ पे हमारी कुछ बीएसएफ के बारे में यहाँ पे चीज़ें थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीएसएफ कहाँ पे, आपके यहाँ पे जो एकदम माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे भी सिचुएटेड है, ये जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है। और फिर यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर पे भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कुछ यहाँ पे मेन चीज़ें थी। फिर अगर यहाँ पे हम एयर विंग की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पास यहाँ पे हॉकर सिडली है, एम्ब्रायर है, फिर यहाँ पे मी 17। अगर यहाँ पे मेन बात बताऊँ तो मी 17 जो है, ये हमारे आर्मी के पास भी इतने नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मली आर्मी के पास है, पर यहाँ पे बहुत कम होते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें, हाल ध्रुव है, हाल चीता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आर्मी के यहाँ पे आर्मी एविएशन कोर है, उसके साथ यहाँ पे जो एयर विंग है यहाँ पे बीएसएफ का, वो यहाँ पे कोऑपरेट करता है। तो ये कुछ यहाँ पे मेन चीज़ें थी। फिर अगर यहाँ पे बात करो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक मी यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा खड़ा है। तो ये यहाँ पे बीएसएफ का एयरक्राफ्ट है। फिर अगर यहाँ पे बात करें बीएसएफ क्यों चूज़ करनी है, किसको चूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे ये आर्मी सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलेटेबल फोर्स है, कि जिनको आर्मी यहाँ पे ज्वाइन करनी है, तो उनके लिए तो यहाँ पे इकलौता ये ऑप्शन है बीएसएफ। और तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लोजेस्ट है आर्मी के, और ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल के यहाँ पे काम करते हैं आर्मी और जो हमारी बीएसएफ है वो। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अगला यहाँ पे जो एयर विंग था, वाटर विंग था, तो ये यहाँ पे दूसरी चीज़ है। फिर यहाँ पे एडवेंचरस लाइफ यहाँ पे भी ठीक ठाक है। और फिर यहाँ पे थोड़ी लोकेशन की भी, अगर आप डायरेक्टली यहाँ तो वेस्ट बंगाल के हो, तो उनको भी यहाँ पे थोड़ा लोकेशन पे रहना है। तो फिर अगर आप राजस्थान या फिर इस ऐसे लोकेशन पे रहना चाहते हो, तो भी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर लोकेशन वाइज देखो तो। तो ये हो गया यहाँ पे कुछ बीएसएफ के बारे में। फिर अब चलते हैं यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट फोर्स है हमारी यहाँ पे आईटीबीपी। तो आईटीबी नाम से क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो अब यहाँ पे जो लोकेशन थी वो थी हमारे यहाँ पे जो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ पे। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, आईटीबी का जो मेन काम है वो हमारे यहाँ पे है, जो तिब्बत बॉर्डर को सिक्योर करना और पेट्रोलिंग करते रहना वहाँ पे। पर आजकल यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे चाइना के साथ हमारे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत जगह पे क्या हो रहा है, आईटीबीपी के मतलब आईटीबी को पीछे करके वहाँ पे हमारी जो आर्मी है वो यहाँ पे आगे आ चुकी है। पर यहाँ पे जो बहुत बार यहाँ पे पेट्रोलिंग है वो अभी आईटीबीपी करती है। तो हर हर पोस्ट पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आर्मी भी है और आईटीबीपी भी है। तो इस वजह से यहाँ पे आईटीबीपी का ये इंपॉर्टेंट रोल है थोड़ा। फिर अगर यहाँ पे बात करें, तो बाकी जैसे जो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है वो यहाँ पे पीसफुल लोकेशन इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे 99% टाइम्स यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एक माउंटेनियस रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। जो हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस तरीके के इन्वायरमेंट में आपको पोस्टिंग मिलती है। तो अगर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे होता क्या कि अगर जैसे आप कहीं फील्ड पोस्टिंग पे हो, तो आपको 3 मंथ्स के लिए अगर आपका जो यहाँ पे जो आपका एक तरीके से आप कह सकते हो बंकर या फिर जो भी आपका फ्रंट लाइन है वो अगर ज़्यादा दूर है, तो आप 3 महीने के लिए उधर जाओगे। फिर वापस जो बटालियन हेडक्वार्टर है वहाँ पे आप आ जाते हो। वहाँ पे आपकी फैमिली के मतलब फैमिली रहने के लिए यहाँ पे क्वार्टर्स होते हैं, सब कुछ होता है। अगर आपके जो फील्ड पोस्टिंग है बहुत ज़्यादा मतलब पास में किसी भी यहाँ पे जो आपका बंकर है उससे, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली यहाँ पे लोग जाते हैं 2-3 दिन वहाँ पे रहते हैं, फिर 2-3 दिन वापस आते हैं, फिर 2-3 जाते हैं, फिर 2-3 वापस आते हैं। तो इस तरीके यहाँ पे जो ड्यूटी है वो यहाँ पे चलती रहती है। और आईटीबी का यहाँ पे मेन काम क्या है, जो यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो भी यहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर पे अगर कोई भी यहाँ पे इलीगली एंटर कर रहा है उसको रोकना। फिर अगर जो यहाँ पे चाइनीज़ है वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको एक तरह से काउंटर करना। तो यहाँ पे ये आईटीबी का मेन काम है। तो आईटीबी ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जैसे जिनको पहाड़ों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यार होता है, पहाड़ पहाड़ पसंद करते हैं जो लोग, उनके लिए यहाँ पे आईटीबी ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट प्रेफ़रेंस है। फिर आईटीबी जैसा अगर मैंने अभी काम बताया, तो आईटीबी का काम आगे जाके यहाँ पे बहुत कम होता है, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है जो अलग-अलग जगह है, मतलब अलग जो जो भी आपको आगे करना है, आपको पढ़ना है या फिर आपको यहाँ पे कुछ और जो चीज़ें करनी है, वो यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है यहाँ पे आईटीबीपी में।
फिर अगर हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही मतलब एवरेज है, ठीक-ठाक है। स्टार्टिंग की लाइफ में आपको थोड़ा-सा दिक्कत आएगी नॉर्मली, पर जो उसके बाद आपके नॉर्मल ईयर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। फिर ड्यूटी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। फिर अगर यहाँ पे प्रमोशन की बात करें, तो प्रमोशन आज के टाइम पे यहाँ पे 7-8 ईयर्स में हो रहा है, और यहाँ पे नॉर्मल रहता है आईटी में। कभी-कभार 6 से यहाँ पे मतलब 7 से 6 भी हो जाता है कभी रेयर केस में, वरना नॉर्मली 7 यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी डिफरेंस भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7-8 यहाँ पे एवरेज मान के चलते हैं यहाँ पे, जो प्रमोशन है आज के टाइम पे। और बाकी आप यहाँ पे थोड़ा देख भी सकते हो, जो आपके पिछले यहाँ पे बैचेज़ हैं, उनमें यहाँ पे कितना प्रमोशन दिया, मतलब कितने यहाँ पे लोगों के 21, फिर यहाँ पे सिर्फ 20, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 13, फिर यहाँ पे इस बार जो बैच था 23 का, वो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बैच था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपके नॉर्मली यहाँ पे प्रमोशन है वो ठीक होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे 6 भी हो सकता है, फिर आपका 7 भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये चलता रहता है। फिर अगर यहाँ पे एडवेंचर की बात करूँ, तो एडवेंचर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडवेंचर है। अगर आपको क्या चाहिए, आपको माउंटेनियस एडवेंचर चाहिए, तो ये माउंटेनियस एडवेंचर के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट फोर्स है, क्योंकि आप यहाँ पे जो एक तरीके से स्नो वॉरियर होते हो, कि यहाँ पे जो यहाँ पे स्नो होती है जहाँ पे पूरे एरिया में, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवेंचरस है। बाकी आपको मतलब जो मतलब फील्ड के अलावा जो आपका बेस लोकेशन है, वहाँ भी आप अच्छे से आप रह सकते हो, पर ये अच्छी खासी यहाँ पे एडवेंचरस है। फिर अगली बात करें आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी से भी रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आईटीबीपी के जो यहाँ पे मेनली जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एरियाज होते हैं थोड़े डिफिकल्ट टेरेन में होते हैं, तो वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना होता है। तो उनके लिए डेपुटेशन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ जो हमारी चीज़ें थी आईटीबीपी के बारे में। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो आईटी वॉरियर्स हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे। फिर ये भी यहाँ पे आईटीबीपी के ऑफिसर्स हैं। फिर अगर यहाँ पे मैं जैसे हाँ, ट्रेनिंग का बताना भूल गया था। जो सीआरपीएफ की यहाँ पे ट्रेनिंग थी वो गुड़गाँव में होती है, और जो बीएसएफ की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो होती है हमारे यहाँ पे जो टेकनपुर यहाँ पे टेकनपुर में अकेडमी है बीएसएफ की, वहाँ पे। तो यहाँ पे सबकी जो यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होती है बहुत हद तक सिमिलर होती है। बस जो स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग होती है वो अलग-अलग, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी भी होती है क्या बोलते हैं सीआरपीएफ की। जो थोड़े मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती है वो सीएसएफ की होती हैं। फिर बीएसएफ की भी यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी और थोड़ा बॉर्डर पेट्रोल, कंट्रोलिंग, ये सब में। और फिर अगर यहाँ पे बात करें आगे यहाँ पे, तो जो आएगी एसएसबी, उसकी भी यहाँ पे थोड़ी अलग हुई, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे आईटीबीपी, यहाँ पे व्हाई आईटीबी इज़ थर्ड मोस्ट प्रिफर्ड फोर्स। तो आईटीबी यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे थर्ड सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड फोर्स होती है। सबसे जैसे पहली होती है हमारे यहाँ पे सीआईएसएफ, दूसरी होती है एसएसबी, थर्ड होती है यहाँ पे आईटीबीपी, और फिर यहाँ पे उसके फोर्थ होती है बीएसएफ, और फिफ्थ होती है सीआरपीएफ। पर नॉर्मली सबकी इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेफरेंस है, पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस होती है वो यहाँ पे मैंने बता दी, सबसे ज़्यादा ये प्रेफर्ड होते हैं लोगों के लिए। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये थर्ड मोस्ट प्रेफर्ड यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक-ठाक है, फिर आपको माउंटेनियस रीजन यहाँ पे थोड़ा एडवेंचर करने को भी मिल रहा है, डेप्यूटेशन भी आपका अच्छा खासा है। फिर जो हमारे यहाँ पे जो अभी एवरेज यहाँ पे प्रमोशन चल रही है वो भी ठीक-ठाक है। तो ये सारे यहाँ पे मेजर रीजन्स थे। तो आप यहाँ पे आईटीबी के थ्रू देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे एक तो लोकेशन आपको माउंटेनियस रीजन चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिफर्ड है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे हमारी जो लास्ट फोर्स है वो यहाँ पे एसएसबी। तो यहाँ पे सशस्त्र सेना बल। तो जो यहाँ पे इनका मेन काम था वो क्या है? वो है यहाँ पे इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे यहाँ पे कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे दोनों बॉर्डर हमारी बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल बॉर्डर है। तो यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ी इंसर्जेंसी नहीं होती, बहुत बड़े यहाँ पे इश्यूज़ नहीं होते। दो यहाँ पे नेपाल के तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आ जाते हैं, पर इतने बड़े यहाँ पे इश्यूज़ होते नहीं हैं। इस वजह से ये क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे पीसफुल जो हमारी लोकेशन है वो होती है। फिर अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। जितना अच्छा यहाँ पे सीएसएफ का, उतने अच्छा यहाँ पे मतलब एसएसबी का भी यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं है। फिर यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग ईयर्स में भी थोड़ा बहुत तो होता है, पर उसके बाद यहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है। फिर यहाँ पे जो एक यहाँ पे मेन चीज़ डिफर करती है, वहाँ पे आपकी लोकेशन होती है। जैसे सीएसएफ में तो आप मेनली यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे लोकेटेड हो, पर यहाँ पे आप जो नेपाल बॉर्डर है उसके आसपास तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे माउंटेनियस रीजन भी है। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट प्लेन है, अगर बिहार और यूपी की बात करें, तो जो यहाँ पे बिहार यूपी में रहना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर जैसे जो हमारा भूटान है वहाँ पे भी, क्योंकि भूटान भी यहाँ पे क्या है, नॉर्मली थोड़ा माउंटेनियस है, थोड़ा हिली रीजन है, पर ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, पीसफुल है, यहाँ पे ग्रीनरी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे लोकेशन मिल जाती है। फिर यहाँ पे ड्यूटी यहाँ पे दोनों बॉर्डर को यहाँ पे मेनली जो प्रोटेक्ट करना है वो यहाँ पे काम है एसएसबी का। फिर अगर प्रमोशन की बात करें, तो यहाँ पे प्रमोशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। नॉर्मली आज के टाइम पे यहाँ पे 6 साल में नॉर्मली यहाँ पे प्रमोशन हो जा रहा है। कभी-कभार यहाँ पे 5 साल में भी होता है, पर यहाँ पे नॉर्मली 6 साल में यहाँ पे हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये 5 साल मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल होते ही हो जाएगा, और ये नॉर्मली 5 से अबव, 6 से कम, इस तरीके से यहाँ पे 6 से अबव, 7 से कम, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रमोशन चल रहे हैं।
फिर अगर यहाँ पे बात करूँ एडवेंचरस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो लोकेशन हिसाब से कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवेंचरस नहीं होगी, पर इसी इसके अगेंस्ट आपको क्या जो वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा एडवेंचरस लाइफ भी है, जैसे अगर आप भूटान बॉर्डर के पास चले गए या फिर उत्तराखंड जो नेपाल बॉर्डर वहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे एडवेंचरस लाइफ भी ठीक ठाक है। फिर अगर यहाँ पे बात करूँ डेप्यूटेशन की, तो एसएसबी से डेप्यूटेशन यहाँ पे थोड़े कम होते हैं, जितने यहाँ पे सीएसएफ से होते हैं ऑलमोस्ट उतना ही मान लो। तो जो बाकी यहाँ पे 3 फोर्सेस थी, सीआरपीएफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बीएसएफ में बहुत ज़्यादा होते हैं और कंपैरेटिवली यहाँ पे आईटीबीपी में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके कंपेयर यहाँ पे एसएसबी में कम यहाँ पे डेप्यूटेशन होती है, क्योंकि पहले यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल चल रही होती है। इस वजह से लोग यहाँ पे डेप्यूटेशन कम लेते हैं, पर ऑब्वियसली यहाँ पे भी जिनको चाहिए वो यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे डेप्यूटेशन एनएसजी में या फिर किसी भी और में। तो यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे मेन यहाँ पे ऑप्शन थे वो थे आपके, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे अच्छा है, दूसरा जिनको ये लोकेशन चाहिए उनके लिए एसएसबी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो एसएसबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटी फोर्स है, तो फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पे इनकी ग्रो हो रही है, पर अभी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी यहाँ पे बाकी फोर्सेज में फैसिलिटीज़ है। पर फिर भी आपको जो यहाँ पे चीज़ें बाकी मिल रही हैं उससे बहुत ज़्यादा जल्दी काउंटर हो जाती हैं। और इन दी एंड जो यहाँ पे ऑफिसर कैटेगरी होती है, ऑफिसर कैडर होते हैं, उन्हें बहुत सारे फैसिलिटीज़ फिर भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये मेन चीज़ थी एसएसबी के बारे में। तो आप यहाँ पे नॉर्मली फिर एसएसबी कहाँ पे मिलती थी, जो हमारे यहाँ पे नेपाल बॉर्डर है यहाँ पे है, और जहाँ पे भूटान बॉर्डर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एसएसबी की यहाँ पे पासिंग आउट परेड चल रही है। तो यहाँ पे सिंपली ये बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग प्रेफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सीआईएसएफ से भी आपका 1% यहाँ पे ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, क्योंकि सीआईएसएफ में फिर भी आप यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर रह रहे हो, जैसे नॉर्मली आप प्रेफ़र कर रहे हो कि अपने घर के आस-पास हो, अगर आप यूपी के हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आपकी सीएसएफ में कोई गारंटी नहीं है आप कहाँ पे पोस्टिंग होगी। आपकी एकदम मतलब जो हमारे जैसे जो सदर्न सी पोर्ट्स है वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एयरपोर्ट है वहाँ भी हो सकती है। तो एसएसबी यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे बेटर अपॉर्च्युनिटी, अगर आपको इसी लोकेशन के आसपास रहना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है। बाकी यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस तो अच्छा है और बाकी जो चीज़ें थी यहाँ पे बता दी है। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिससे आप एसएसबी यहाँ पे लेना चाहोगे। तो आई होप सो आपको जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि आपको कौन सी फोर्स कब लेनी है और यहाँ पे आपका क्या प्रेफरेंस होना चाहिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इस बार की यहाँ पे जो लिस्ट आई थी, उसके हिसाब से मैं बेसिकली अगर बताऊँ, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ ली है, सेकंड है उनकी एसएसबी। फिर अब हर बार मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे बाकी लोग बचे हैं, जो यहाँ पे एक तरीके से जो बेसिकली जो जनरल कैटेगरी के या फिर यूआर के अंदर जो लोग आए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे यूआर जो यहाँ पे नॉर्मली 2010 के आसपास शायद 210 के आसपास जो रैंक थी, उससे ऊपर-ऊपर यहाँ पे यूआर है। तो नॉर्मली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो नॉर्मली लोगों की थर्ड प्रेफ़रेंस थी, वो सभी लोगों को मिल जा रही है ऑलमोस्ट। अगर आपको जो फर्स्ट और सेकंड नहीं मिली सीआईएसएफ और एसएसबी, तो ऑलमोस्ट आपकी जो भी यहाँ पे थर्ड प्रेफ़रेंस है, वो ऑलमोस्ट सभी को मिल गई, यहाँ पे 2-3 लोगों को छोड़ के। तो जो आपके यहाँ पे थर्ड प्रेफ़रेंस है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगी आपके लिए। तो अगर आप सीआईएसएफ पहली दे रहे हो, एसएसबी दूसरी दे रहे हो, तो आप यहाँ पे जो थर्ड प्रेफ़रेंस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच समझ के देना कि आपको किसमें जाना है। और अगर आप पहले यहाँ पे सीआईएसएफ या फिर एसएसबी से नहीं दे रहे, तो ऑलमोस्ट आपके हाई चांसेज़ है कि आपको वो फ़ोर्स मिल जाएगी अगर आप मेरिट इन होगे तो। बाकी जो आपके यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, जो जितनी वैकेंसी है उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना कि जैसे यहाँ पे आईटीबी की थोड़ी कम वैकेंसी है, तो आईटीबी थोड़े कम चांस होंगे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे सीआरपीएफ और बीएसएफ। तो ये आप यहाँ पे जो पूरी फोर्स प्रेफरेंस है, ये इसके थ्रू आप यहाँ पे देख लेना। फिर भी आपको जो डाउट है आप कमेंट डाउन कर देना। तो आई होप सो आपको जो यहाँ पे आपकी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी क्लियर हुई होंगी, आपको क्या करना है यहाँ पे क्या नहीं करना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो और कुछ में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप यहाँ पे लाइक कर देना। और यहाँ पे अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैं इसके बाद डेफ पे एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छे डिटेल में बताऊँगा, ताकि आपके जो यहाँ पे कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और साथ में यहाँ उसके बाद मैं यहाँ पे जो फिजिकल की वीडियो वो भी लेकर आ जाऊँगा, ताकि आपके जो यहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं, हर एक चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे क्लियर होते रहें। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।